गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th के लिए सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और हम लोग जो है प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो सिलेबस लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। तो हम प्री बोर्ड के लिए और आने वाले जो हमारा एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन के लिए सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने भेजा हुआ है उसे हम सॉल्व करेंगे। आज हमारे सामने ये सैंपल पेपर है। इस सैंपल पेपर में अगर हम देखें यहाँ से, तो सैंपल पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिया हुआ है, ठीक है, उसकी स्टडी करेंगे। आई थिंक ये आपको सभी को दिख रहा होगा सैंपल पेपर में कौन सा क्वेश्चन है। इसमें दिखा है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इफ ए इक्वल टू aij is a square matrix of order 2 such that aij is equal to 1 and 0 when I does not equal to j and I is equal to j, then what is value of a square। तो इसमें से a square की क्या वैल्यू होगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम बात करेंगे, वैसे तो हम ऐसे टिक भी कर सकते हैं दिमाग लगा करके, लेकिन इसे हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू, इट इज गिवन हियर a इक्वल टू aij, और इससे हमें मैट्रिक्स डेवलप करनी है 2x2 के ऑर्डर की। तो 2x2 के ऑर्डर की जब मैट्रिक्स आप निकालेंगे तो मैट्रिक्स में क्या होगा, बस एक सेकंड, थोड़ा सा बस ऐसे लेना है। a इक्वल टू जो निकलेगा वो क्या आएगा, मैट्रिक्स पहले जो निकलेगी वो होगी a11 a12 और a21 एंड दिस इज a22, ये करके निकलेगी, ये मैट्रिक्स आएगी, इसके एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि a जब i j के इक्वल नहीं है, i j के इक्वल नहीं है, तो वहां पर एलिमेंट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखो, जब i j के इक्वल है तो 0 निकलता है। इसमें जो मैट्रिक्स a आपकी बनेगी वो मैट्रिक्स a क्या होगी, व्हाट विल बी मैट्रिक्स a। मैट्रिक्स a का मतलब हुआ यहां पर मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, क्या एलिमेंट 0 हो जाएगा। a21 मतलब जब i j के इक्वल नहीं है, i j के इक्वल नहीं है, i2 है, j1 है, तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है, तुम 1 ले लेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से a12 i j के इक्वल नहीं, ये भी 1 निकलेगा, और a22 ये कितना होगा, ये भी 0 होगा। अगर इसमें हम a इंटू a करें, हमें स्क्वायर पूछा गया है, तो a इंटू a करने पर क्या निकलेगा, इसी में आप कर दीजिए a इंटू a कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 1 1 एंड 0, इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये रो और ये कॉलम लेंगे, 0 प्लस 1 ऐसे निकला, ठीक है। फिर ये रो और ये कॉलम लेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। यहां से ये रो और ये कॉलम मीन्स ये 0 होगा और प्लस फिर से 0 आ जाएगा। फिर ये रो और ये कॉलम लेंगे तो 1 प्लस 0, तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू जो निकल करके आई आपके सामने, ये 1 0 0 और ये 1 निकला। इट मीन्स अब इनमें से हमको चेक करना है कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो इस वाले आंसर से मैच करता है। तो वी सी दैट द फोर्थ ऑप्शन इज मैचिंग, जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अभी चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। वेरी जो सेकेंड क्वेश्चन है अगर उसको हम चेक करें, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन को चेक करना है मुझको। यहाँ पे अगर हम सेकेंड क्वेश्चन चेक करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को चेक करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या निकलने वाला है देखेंगे। इसमें लिखा है इफ a एंड b आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट कौन नहीं, हमें ये देखना है। इफ a एंड b आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हम देखते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है a इंटू बी इनवर्स, यानी इसका मॉडुलस में जो डिटरमिनेंट है वो मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी लिखा हुआ है, यानी ये पहला वाला करेक्ट है। सेकंड देखें तो सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है। इसमें ऑप्शन ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये भी करेक्ट है। केवल इसमें जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, उस डी वाले ऑप्शन को हम चेक करें, ये लिखा है ए प्लस बी का इनवर्स इक्वल टू ये बी इनवर्स एन प्लस ए इनवर्स, ठीक है। ये वाला करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख रहे, पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं, इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। अब इसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन।
अगर हम थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, याद है निकल गया, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस -3, 0 and 0, 9 is 9 स्क्वायर यूनिट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो के की इसमें वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं इसका क्वेश्चन जो हमारा अगला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस -3, 0, 3, 0 and 0, k इज 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला हमारे पास जो हम लोग यूज करते हैं वो फार्मूला क्या है, 1/2, 1/2, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये लिखते हैं x1, y1 and 1, x2, y2, 1 और ऐसे लिखते हैं यहाँ पे x3, y3 और 1 लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारा एरिया की इक्वल होता है। एक्चुअल में ये पूरा हमारा जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यू में से लेते हैं, ऑलवेज वी टेक इट्स पॉजिटिव, हमेशा इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर ये ऐसे करके यहां से निकालें, ठीक है, तो ये एरिया में कितना गिवन है, 9 स्क्वायर यूनिट। ये 1/2 इनकी वैल्यूज को यहाँ पे डाल देंगे हम। अगर वैल्यूज को डालेंगे तो आप देख रहे हैं x1 y1 कितना है पहले पार्ट में, ठीक, -3, 0, ठीक है। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस दे, इनको यहाँ पे डाल दे, ये डिफरेंट मेथड से हो रहा है। तो ये -3, 0 और 1 हो गया। दूसरा पॉइंट है 3, 0 मीन्स 3 और 0 और 1 हो जाएगा। लास्ट वन इज द 0, k और 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहां से अगर हम निकालते हैं इसकी एरिया पे, प्लस माइनस में 9 लिख लेगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से क्रॉस करना पड़ेगा इसको, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये डिफरेंट सॉल्व करने पर क्या निकल के आएगा, ये और ये कैंसिल, तो इट मीन्स ये प्लस में आ जाएगा आपका k और ये कैंसिल, -3 और -3, ठीक है। ये माइनस में और पहले निकलेगा, माइनस में 3 और ये माइनस में 3 होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस से प्लस हुआ और ये आ गया आपका 6k और ये निकला प्लस माइनस 18। यहां से आप k की वैल्यू निकालोगे तो k इक्वल टू हो जाएगा 6, 3 जा 18 यानी प्लस माइनस 3। तो करेक्ट आंसर जिसमें आप देखेंगे, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर। जो करेक्ट ऑप्शन निकल रहा है वो कितना आ रहा है, ये वाला बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये प्लस माइनस 3 करके निकल आया, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम चेक कर रहे हैं उसको अगर हम चेक करें तो क्या है वो, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 को हम चेक करेंगे। 4 आप समझ पा रहे हैं, आई थिंक देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं, हाँ अभी तो शायद अब ठीक दिख रहा है, और थोड़ा बड़ा करें, थोड़ा सा और क्लियर कर लें तो और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अभी साफ दिख रहा होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ f(x) इक्वल टू kx अपॉन मॉड ऑफ k इफ x इज लेस देन 0 और 3 होगी इसकी वैल्यू इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 गिवन है, इज कंटिन्यूअस एट x टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो k की वैल्यू इसमें क्या होगी ये हमको बताना है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, ये मेरे पास फंक्शन लिखा है यहां पर f(x) इक्वल टू ये कितना होगा kx अपॉन मॉडुलस ऑफ k, ये मॉडुलस ऑफ x है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ x, ये ऐसे दिया है और ये उस केस में है जब x लेस देन 0 दिया और ये इसकी वैल्यू 3 है जब x क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिया। ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पे नोट कर दिया, यहाँ पे भी नोट कर दिया। तो अभी आपने इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, इट वाज द फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें करना क्या, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ऐसे करके ऐसे लेते हैं बच्चों, है ना। चलो तो अभी आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, जब x 0 से लेस है तो इस मॉडुलस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। जब x वैल्यू क्या है होगी 0 से लेस होगी तो मॉड ऑफ x क्या होगा, विल बी लेस देन लेस देन 0 जब होगा x, तो x वैल्यू यहाँ मॉड ऑफ की वैल्यू माइनस में लेंगे तो ये f(x) इक्वल टू क्या निकलेगा, f(x) इक्वल टू निकलेगा, यहाँ से चेक कर लीजिए, ये x ऐसे रहेगा अपान में -x आ गया और इक्वल टू में 3 है, ये x लेस देन 0 के लिए है, ग्रेटर आई इक्वल टू 0 के लिए x कैंसिल हुआ है, माइनस में k आ गया। तो ये आप क्या लिख सकते हो, f(x) इक्वल टू ये माइनस में k एंड 3 एंड ये कितना है प्लस में 3 है,
x लेस देन 0 और x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 के। तो अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन आपका ये कॉन्टिन्यूअस है तो LHL में इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, -k निकलेगी, और RHL में कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो LHL इक्वल टू कितना होता है, RHL होता है। तो जब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस बोला गया है क्वेश्चन में, इट मींस कॉन्टिन्यूअस होगा ये। अगर कॉन्टिन्यूअस ही है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, k इक्वल टू कितना कर देंगे, -3। जब इक्वल करेंगे तो k इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ऑप्शन शुड बी करेक्ट, जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो आई थिंक इसका जो ऑप्शन ए है इट शुड बी करेक्ट, ये करेक्ट निकलना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ ही गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हम चेक करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम उसको देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करें तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों यहां से दिख रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन कोशिश करेंगे। द लाइन वेक्टर r इक्वल टू i प्लस j माइनस के प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j माइनस 6k एंड वेक्टर r इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू इन ब्रैकेट 6i प्लस 9j माइनस 18k ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ले लें तो क्वेश्चन ये थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे करके तो आपने देखा ये पूरी वैल्यू, द लाइन एक लाइन ये, जिस 3 लाइन है, ठीक है। और इसमें से एक बात और भी लिखी हुई है, उसको भी चेक करते हैं। थोड़ा ज्यादा उधर चला गया, फिर लैम्डा एंड म्यू आर द स्केलर्स। लैम्डा और म्यू क्या है यहाँ पर, स्केलर्स है। लैम्डा और म्यू यहाँ पर क्या है, स्केलर्स है। तो हमें ये बताना है कि दोनों लाइंस कैसे हैं, ठीक है, कॉन्सिडेंट है, स्क्यू है, इंटरसेक्टिंग है, या पैरेलल लाइंस है। तो हम इनको अगर सीधे सीधे यहाँ से ऑब्जर्व करें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं इसमें, सीधे सीधे लाइंस को पैरेलल करें तो इनका जो सेकेंड वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को चेक करें, यहाँ से इसको और इसको चेक करें, ठीक है। तो हमको एक बात यहाँ से पता चल जा रही है कि ये पहला जो वेक्टर, जिसमें वेक्टर बी लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं b1, वेक्टर b1। दो लाइन से थी तो लाइन का फॉर्म कितना होता है, लाइन इक्वल टू कितना होता है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b होता है, ये b1 कह सकते हैं आप, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन हो गई। और सेकंड लाइन के लिए r इक्वल टू कितना है, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर, इसको b2 कह सकते हैं, या म्यू इसमें लिखा है तो म्यू हो जाएगा ये, ठीक है, कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। अब अगर b1 और b2 दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, इक्वल होने का मतलब ये हुआ, या कह सकते हैं आपका ये इनके जो कोफिशिएंट इनका रेशियो सेम हो जाए, तो उस केस में भी ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम b1 और b2 की बात करें, तो अगर यहां से हम b1 की बात करें तो b1 वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा है, लैम्डा, ये b1 है, लैम्डा 2i प्लस 3j माइनस में 6k, और ये वेक्टर b2 इक्वल टू कितना गिवन है, ये है म्यू एंड दिस इज 6i एंड प्लस 9j माइनस में 18k दिया हुआ है। हम इसमें से जो b1 है, यहां से जो कुछ कॉमन इसमें है नहीं, इसमें अगर हम देखें सेकेंड लाइन जो b2 है तो यहां से एक चीज कॉमन निकल रही, क्या कॉमन निकल रही, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 म्यू हो जाएगा कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस में 6k हुआ, ठीक है। तो आप देखो ये पार्ट जो b1 b2 का आप ये देख रहे हैं, इसका जो b1 और b2 वैल्यू निकल, इसको कुछ और लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको नाम कुछ और दे दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट तो ये इसको b1, इसको b1 लिख दीजिए, ये b1 है इतना पार्ट, और ये क्या है b2। तो b1 इक्वल टू कैसा है, b2, आप देखो चेक करो, b1 की वैल्यू क्या है, ठीक b2 के बराबर है। तो अगर b1 b2 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन जो आप देख रहे हैं, पहली लाइन यानी फर्स्ट वाली लाइन ये वाली और सेकेंड लाइन ये, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये भी हमने यहां से सीख लिया बिकॉज b1 और b2 दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें हम और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या है। अब हम इसमें कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करने की। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो 6 अगर हम देखें तो 6 हमारे पास में ऐसे है कुछ ऐसे, इसको ले आओ थोड़ा सा और इधर पेपर को भाई, ये, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ और ऊपर चला जाएगा। ये देखो लिखा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस
dy प्लस dx का होल स्क्वायर एंड इसका होल क्यूब इक्वल टू d2y अपॉन dx2 इसका होल स्क्वायर इच, ये ऐसे दिया हुआ है। इसकी डिग्री कितनी होगी? तो जैसा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसा मुझे मालूम है कि मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर होती है, मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर होगी दैट विल बी कॉल्ड डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर हमारे पास तो कितना है, 2 है, ये d2y अपॉन dx2 है, और इस पूरे की होल पावर कितनी गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। तो अगर इसकी पावर 2 गिवन है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डिग्री, इसके लिए जो डिग्री निकलेगी, डिग्री कितनी है, इसकी जो डिग्री आ रही है वो कितनी है, इसके लिए डिग्री आ रही है 2 के इक्वल। डिग्री कितनी इसकी, 2 के इक्वल है, ठीक है। ये बात भी आपको आई थिंक कंफर्म हो गई होगी। अब हम इसमें बात करते हैं थोड़ा सा इसके अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे 6 देख लिया हमने। 6 नंबर का जो ऑप्शन था, 6 का जो ऑप्शन था वो कौन सा था, 2, यानी सी वाला ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट था। डिग्री कितनी थी, 2 थी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, और आप आंसर कितना, वर्टिकली 2 लिख दिया, ऐसे लिखते हैं बच्चे एग्जाम में। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर बात करेंगे इसमें हम, कौन सा है ये, 7th की बात करेंगे, ठीक है। 7th में दिया है, if the corner point of the bounded facial region determined by a system of linear constraint of the 0 1 1 comma 1 and 3 comma 0, let z is equal to px plus qy where p and q is greater than 0, the condition on p and q so that the minimum of z occurs at 3 comma 0 and 1 comma 1। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें से ये बताना जो फेसिबल रीजन है उसके लिए ये जो आपका जेड की वैल्यू है वो मिनिमम कहां पर होती है, किस पॉइंट पे होती है, इन 2 पॉइंट पे होती है, 0 कामा 3 कामा 0 और 1 कामा 1 पे होती है। न दोनों पर सेम वैल्यू आती है, दोनों पर ही मिनिमम वैल्यू आ जा रही है। तो आप इसमें लिखोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए, ये जेड जो गिवन है मुझको, तो जेड इज इक्वल टू गिवन है पी एक्स एंड प्लस दिस इज क्यू वाई, और पॉइंट इसमें हमको कौन कौन से मालूम है, पॉइंट मेरे को मालूम है यहाँ पे एक मालूम है 3 कामा 0, कितना है, एक 3 कामा 0 है, और दूसरा कितना है 1 कामा 1 है। तो हम सबसे पहले इसमें जो जेड की वैल्यू डालेंगे वो p और x वैल्यू कितनी 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस q इंटू वाई, q इंटू वाई का मतलब कितना हुआ, q इंटू 0 कर देंगे, q इंटू 0 कर देंगे, ये वैल्यू आ गई, मतलब ये 3p आया, कितना हुआ, 3p। और दूसरा हम जेड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, p इंटू एक्स यानी p निकलेगा, q इंटू वाई यानी q इंटू 1 q आ जाएगा, एंड बोथ शुड बी इक्वल, दोनों z1 z2 कैसे होने चाहिए, z1 z2 इक्वल होने चाहिए। हम दोनों को इक्वल कर देंगे बिकॉज दोनों पे सेम मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है। जब हम इक्वल करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, तो ये मेरे पास में आएगा 3p इक्वल टू, एंड दिस विल बी p प्लस q हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे, यहां से इसको इधर लाओगे तो 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, एंड फाइनली p इक्वल टू आप क्या लिखोगे, लाइट हियर p इक्वल टू q अपॉन, तो एक रिलेशन निकल गया है, p इक्वल टू q अपॉन 2, और इस टाइप का रिलेशन हमको इस ऑप्शंस में गिवन है ऑप्शन 2 में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, p इक्वल टू q अपॉन 2, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी आप लोग चेक कर लें। 8 नंबर क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज अ रोम्बस, ABCD क्या है, रोम्बस है एक चीज, whose diagonals intersect at E, then EA plus EB plus EC and plus ED equals to, ये किसके इक्वल होंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन 0 है, AD वेक्टर AD, ट्वाइस ऑफ वेक्टर BD एंड ट्वाइस ऑफ वेक्टर AD गिवन है। तो इसके लिए आप एक काम कर लो, इसका फिगर ही बना लो, ठीक है, फिगर बना लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक रोम्बस बना लीजिए, रोम्बस आप बनाओगे तो ऐसे करके ऐसे बनेगा, देखो इस तरीके से, ये रोम्बस बढ़िया बना है, लग तो रहा है, चलो बना दिया, ये रोम्बस बना दिया। रोम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी हमको मालूम है। इसको हम क्या लिख देंगे, ए बी सी एंड डी, और इसके बाद ये बोला जा रहा है कि इंटरसेक्ट जो है वो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ए के ऊपर,
तो ये EA, EB, EC एंड ED, ठीक है। EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED की वैल्यू बतानी कितनी हो। तो आप देख लो यहाँ पे ये जो EA है वो EC के ठीक इक्वल है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में नहीं, लेंथ में। अब यहां से हमें जो वैल्यू बतानी थी वो कितनी बतानी, वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB एन प्लस वेक्टर EC एन प्लस वेक्टर ED, ऐसे 4 वेक्टर हमको दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो EA इस डायरेक्शन में, EB इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो EA प्लस EC के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, EA लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, जहां पर EC लिखा है वहां पर EA लिख सकते हैं EC के प्लेस पे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस का ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस का ये, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन बदलती है तो माइनस का साइन आ जाता है। EA की लेंथ EC की लेंथ की इक्वल है, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो माइनस का साइन लगेगा। तो माइनस साइन लगाओगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे ही हम ये ED देख रहे हैं और ये EB देख रहे हैं, ठीक है। तो जो ED देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, ED इस डायरेक्शन में है और EB इस डायरेक्शन में है, तो ED के प्लेस पर हम EB लिख सकते हैं। डायरेक्शन गलत जा रही है तो माइनस लग जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी क्या होगा, ये माइनस में EB हो जाएगा, ऐसे कर दिया। एंड दिस इज EA एन प्लस EB, इनको चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। अब देखो EB से EB कैंसिल, EA से EA कैंसिल, और फाइनल आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप यहां से चेक करके देखो, इन चारों का जो सम निकल के आ रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है, दैट विल बी 0, वो 0 हुआ जा रहा है। आप चेक करिए वहां से और यहां से, ठीक है। तो आंसर विल बी 0, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। आंसर ए क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट होना चाहिए, आंसर ए शुड बी करेक्ट, ए इसमें करेक्ट निकलेगा, ठीक है बच्चों। एक सेकेंड बस, तो देखो बच्चों, इसमें अगला क्वेश्चन हम चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जो दिया है उसको हमें चेक करना है। नेक्स्ट में क्या है, पढ़ते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन भी है, 9 से थोड़ा ऊपर ज्यादा निकल गया, बस एक सेकेंड, यहां तक था, थोड़ा सा नीचे गया और भाई एकदम से बहुत तेज भाग रहा है, थोड़ा थोड़ा। ये फॉर एनी इंटीजर n द वैल्यू ऑफ, फॉर एनी इंटीजर n द वैल्यू ऑफ, फॉर एनी इंटीजर n द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई e टू होल पावर साइन स्क्वायर x एंड साइन क्यूब 2n प्लस 1 x एंड dx इज, ये क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम करेंगे कैसे, इसे हम करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको चेक कर लेते हैं, क्या है इसमें भाई, 9 नंबर क्वेश्चन में चेक करते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दिया है फॉर एनी इंटीजर एन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई, ऐसे है, e टू पावर कितनी है, दिस इज कॉज स्क्वायर एक्स है, एंड साथ में क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये साइन क्यूब, एंड दिस इज 2n प्लस 1 और इनटू में x, और लास्ट में क्या है dx, इज इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन इतना बड़ा से लिखा हुआ है, देखने से थोड़ा सा अजीब लग रहा है, डर जैसा लग रहा है कि सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और ऑप्शन 1 नंबर में कैसे होगा, लेकिन होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन को आप अगर रीड करो, यहां से मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं बोर्ड पे, फॉर एनी इंटीजर n द वैल्यू ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई e टू पावर cos स्क्वायर x sin क्यूब 2n प्लस 1 into x and dx इज, ठीक है। ये आपने देखा, हमने बोर्ड पे क्वेश्चन को बोर्ड पे भी लिख रखा हुआ है। तो अब इसमें देखना ये है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन करेंगे तो फंस जाएंगे, वो लंबा सा हो जाएगा, ठीक है, वो करना नहीं। तो हम चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा किस टाइप का है, ये फंक्शन किस टाइप का। एक हमने जो पढ़ी हुई थी वो क्या बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, वो क्या थी, माइनस ए टू प्लस ए, और ये एफ एक्स और dx ऐसे लिखा है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी, ये हो जाती थी ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ये कितनी हो जाती थी, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और ये dx, और उस केस में हो जाती थी 0 से 1 तक,
ठीक है, उस किस केस में होती थी ये, जब ये आपका इवन फंक्शन होता था। फंक्शन कैसा होता था, इवन फंक्शन होता था। और ऑड में क्या हो जाती है ये, ऑड में हो जाती है ये 0। ठीक है, ये उस केस में होती है जब होती है इसकी वैल्यू, ये इवन होता है फंक्शन, और ये कैसा हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है जब ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन एफ इज इवन फंक्शन, और ये क्या है ऑड, ऑड फंक्शन में हो जाती है 0। तो अभी देखना है कि ये फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है। ठीक है, इस चीज को हमें चेक करना है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, देखिए इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर x लिखा है, जहां पर x लिखा है वहां पर हम -x डाल करके देख लेंगे। ऐसे लिखेंगे इसमें f(x) इक्वल टू e टू पावर एंड दिस इज cos स्क्वायर x एंड sin क्यूब एंड 2n + 1 इंटू x। x के प्लेस पर आप -x डाल करके देखिए, देन e टू पावर ये कितनी हो जाएगी, दिस इज cos स्क्वायर, ये -x एंड sin क्यूब, ये साइन अलग है, ये पावर में नहीं है, sin क्यूब ये 2n + 1 और ये माइनस में x। अब देखिए sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अगर यहां पर ये स्क्वायर होता तो प्लस होकर के बाहर निकलता। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है प्लस में cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही निकलेगी, e टू पावर ये cos स्क्वायर x, cos के फॉर्मूले से प्लस होगी, स्क्वायर भी तभी प्लस रहेगा। लेकिन यहां पे आप जो देख रहे हैं ये वाला x -x लिखा हुआ है, ये -x लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, ये क्या लिखा है, माइनस में x लिखा, ये माइनस बाहर आ जाएगा बिकॉज ये क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस का साइन क्या होगा, ये माइनस साइन क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और ये साइन क्यूब ये कितना रह जाएगा, 2n + 1 इंटू x आ जाएगा। अब आप देखो कि ये वैल्यू जो आप देख रहे हो, ये फंक्शन कैसा हुआ, यहां से आप देखेंगे तो ये फंक्शन कैसा हुआ, ये पूरी वैल्यू माइनस में fx की इक्वल आ गई, बिकॉज fx लेके चले थे, माइनस बाहर fx आ गया। तो जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx होता है तो फंक्शन हो जाता है ऑड फंक्शन, और जब फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो हमने भी प्रॉपर्टी बताई है कि इस प्रकार की जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है हमेशा, दैट विल बी 0, वो कितनी हो जाएगी, हमेशा 0 हो जाएगी। ऑड फंक्शन होने के केस में जब -a से a और fx dx करके होता है तो पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन 0 विल बी करेक्ट, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज यहां पर क्या है, ये ऑड फंक्शन है। अभी इसमें हम आगे चलेंगे और आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करेंगे हम। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, इसको इधर कर लें थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, ये लगता है कलर चेंज हो गया क्या कुछ, ठीक है। तो अभी आप देखो, आप ये देख रहे हैं ये वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A where x belong to R पॉजिटिव, मतलब रियल नंबर पॉजिटिव लिया जाएगा, इफ इज कितना होगा। तो इस अगर पूरी डिटरमिनेंट को हम चेक करें, अगर पूरी डिटरमिनेंट को हम चेक करेंगे तो इसको हम चेक करके पाते हैं कि ये लिखा हुआ है, ये पूरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी है, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसकी जो मॉडुलस वैल्यू निकलती है, उसकी जो डिटरमिनेंट आती है निकल के, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो इट शुड बी 0, ये क्या निकल के आएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आई थिंक ये बात भी बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। ये कलर बढ़िया इसका चल रहा है, रेड वाला, थोड़ा सा कलर ये मैच नहीं कर रहा है, बस एक सेकंड बच्चों। ओके बच्चों, तो अभी देखिए हम क्वेश्चन नंबर इसका 10 कर चुके,
10 में हमने बताया कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 10th में ऑप्शन जो बता रहे हैं आपको, 10th में ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें भी जो ऑप्शन बी है इट शुड बी करेक्ट, बिकॉज इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कभी भी आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा कैसा आता है, 0 आता है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसको चेक करते हैं। 11th में लिखा है द फेसिबल रीजन corresponding to the line consistent of the linear programming problem is below, ये नीचे दिया हुआ है। इसमें से which of the following is not a constraint to given linear programming problem, इसमें से कौन linear programming problem की लाइन नहीं है, यहाँ पर जो बना हुआ है फिगर, ठीक है। इसको चाहे थोड़ा सा एक बार और बड़ा कर लेते हैं जरा सा, ठीक है, और क्लियर आपको दिखाई देगा, बट इधर का नहीं दिखाई देगा, तो इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो गया। तो अब इसमें से चेक करना है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 2, ये वाली लाइन इसे बाहर है, यानी ये सही है क्योंकि इससे बाहर का रीजन बाहर जा रहा है, ठीक है। सेकेंड, x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 10, इसकी डी भी ठीक है। x माइनस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 1, दो चीजें लिखी हुई। तो आप देख रहे हैं ये वाला तो फॉलो कर रहा है, x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 1, ये तो फॉलो करता है, तो सही है, बट x माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 ये करेक्ट है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, इस लाइन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, यहां से एक मिनट, ये ऑप्शन आपका दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये ऑप्शन कैसा होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद में हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से देखेंगे, 11th क्वेश्चन में क्या है, ये 11th तो बताया मैंने शायद, 10th ये इसके ऊपर वाला था, ये 11th है बताया। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कौन सा था ऑप्शन करेक्ट, आपका ऑप्शन सी सही था, एंड इट वाज x माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। अभी चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, एक बार मैं रीड करके सुना दे रहा हूं आपको। इसमें लिखा है इफ वेक्टर a इज इक्वल टू, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 4i प्लस 6j and vector b is equal to 3i plus 4k, then the vector from the components of a along b, ठीक है। तो वेक्टर a का कंपोनेंट, ठीक है, जो b के पैरेलल हो जाता है, along with b लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू बतानी है, क्लियर। तो आप पहले इस वेक्टर a और b को यहां पे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, वेक्टर a मेरे को गिवन है यहां पे 4i प्लस 6j एंड वेक्टर b गिवन है आपको, वेक्टर b गिवन है आपको 3i एंड प्लस 4k, ये ऐसे गिवन है। तो आपने इसमें निकालना क्या है, देन द वेक्टर फ्रॉम द कंपोनेंट a along b, तो a का b के along with इसका कंपोनेंट क्या निकलेगा, ये निकालने का सिंपल फार्मूला होता है a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर एंड वेक्टर, ऐसे करके ऐसे निकालेंगे, ये कंपोनेंट निकलेगा, दिस विल बी कंपोनेंट, a का जो b के पैरेलल कंपोनेंट होगा वो ये निकलेगा, ये फार्मूला हो गया। तो a डॉट b जब आप करेंगे तो इसमें i प्लस j और प्लस k वाला पार्ट इसमें है नहीं, थोड़ा से बढ़ा दीजिए इसको, k वाला पार्ट है नहीं तो जीरो के लिए, और वेक्टर b को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, वेक्टर b कितना है, इसमें i वाला पार्ट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0i प्लस 3j एंड प्लस 4k, प्लस कितना कर देंगे 4k कर देंगे। अब a डॉट b निकालिए, जब a का b से आप डॉट निकालेंगे तो i और ये i ये जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, j का g से होगा तो 6 3 18 18 आ जाएगा, और k का k से जीरो हो जाएगा, तो a डॉट b 18 आ गया,
मॉड ऑफ बी निकालेंगे तो मॉड ऑफ बी जो निकलेगा वो निकलेगा मॉड ऑफ बी के स्क्वायर 25। मॉड ऑफ बी निकालना आएगा ना आपको, मॉड ऑफ बी आप निकालोगे ऐसे करके ऐसे, तो रूट में क्या निकलेगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, ठीक है, स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, मींस मॉड ऑफ बी इक्वल टू आ जाएगा ये 5 निकलेगा। मॉड ऑफ बी स्क्वायर निकालोगे तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। और ए डॉट बी आपने निकाला हुआ है, वो बताया आपको भी, ए डॉट बी इक्वल टू आई का आई से करोगे 0, जे का जी से करेंगे 18 और के को किस करने से ये 0 हो जाएगा, फिर तो ए डॉट बी 3 हो गया, मॉड ऑफ बी स्क्वायर 25 हो गया। अब पूरी वैल्यू यहां डाल दीजिए तो जो कंपोनेंट निकलेगा वो 18/25, ठीक है। और वेक्टर बी यहाँ पे और लिखा हुआ है उस जगह 3j n प्लस 4k, ऐसे करके। तो इट शुड बी, इसका आंसर इस टाइप को कौन मिल रहा है, चेक करो यहाँ पे आप चेक करिए, इसमें चेक करिए, ये लिखा है कौन सा है भाई 18/25, 18/25, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, हमको बी ऑप्शन मिल गया, बी क्या है करेक्ट ऑप्शन है इसका, तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इसका करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। तो आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, ये आपने ऑप्शन बी से निकाल दिया, करेक्ट ऑप्शन निकल गया है 3j प्लस 4k और 18/25। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो मैं दिया है वो क्वेश्चन कौन सा दिया है, जो अगला क्वेश्चन है वो है दिस इज द 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, तो 13 क्वेश्चन में क्या है, 13 क्वेश्चन, अगर हम 13 क्वेश्चन की बात करें तो 13 क्वेश्चन में गिवन है, गिवन that A is a square matrix of order 3, mod of A, I mean increment of A is equal to -2 दिया है, then mod of the adjoint of twice of A is equal to, ये किसके इक्वल निकलेगा, ठीक है। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, given that A is a square matrix of order 3 and mod of A यानी increment of A is equal to -2 given है, then mod of adjoint of twice of A is equal to किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो देखिए इसमें हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, इसमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए एंड ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकलेगी, इट विल बी एक किसके इक्वल निकल के आती है, ये निकलती है मॉड ऑफ 2a, ठीक है, ऐसे करके इसके और इसके स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। जब यहां से बाहर निकलेगी ये, तो बाहर निकलने पर क्या हो जाएगा, इसकी जो पावर निकलती है, अभी ट्वाइस आप ही दिया हुआ है, रिमेन है, तो ऑर्डर कितना दिया इसका 3 दिया हुआ है, अगर ऑर्डर इसका 3 गिवन है तो उस केस में क्या निकल के आएगा, ये 2 बाहर निकलेगी एंड मॉड ऑफ ए और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वैल्यू हो जाएगी, एक मिनट यहां से हटाइए इसको, मॉड ऑफ ए और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये 2 का होल क्यूब, मॉड ऑफ ए हमें कितना दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए हमें जो दिया है इंडिपेंडेंट ऑफ दिया है इस माइनस में 2, तो ये -2 दिया हुआ है, तो इसको -2 लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 2 हो जाएगी, इधर -2 का होल पावर 2 हो जाएगा, तो फाइनली कितना हुआ 2 8, ये वैल्यू 2 8 निकल करके आ गई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, और 2 8 इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन डी आप यहां से इस तरीके से लिख सकते हो, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। अभी हम इसमें और क्वेश्चन की ओर चलेंगे आगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे इसका, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन, तो ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ गया, वो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances to solving it are 1/2, 1/3, 1/4 respectively. If the event of their solving the problem is independent, then the probability that the problem will be solved is, तो probability इसमें solve हो जाएगी, इस बात की क्या probability है, ठीक है, मतलब जो problem है वो solve हो जाएगी, इस बात की probability क्या है। तो इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सपोज आप क्लास में हैं 3 लोग, ठीक है, राम श्याम मोहन 3 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, राम श्याम और मोहन 3 बच्चे क्लास में हैं, और क्लास में टीचर ने एक क्वेश्चन लिखा, कहा कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व नहीं होता, सॉल्व करना है, तो कोई एक बच्चा उसको सॉल्व कर ले, तो ये मानूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो एटलीस्ट यहां पर वर्ड यूज करेंगे, एटलीस्ट 1 स्टूडेंट
ठीक है, अगर उसको सॉल्व कर दे रहा है तो प्रॉब्लम होगी सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम ये करने वाले हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस चीज को लिखने के लिए, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम होगी पीई, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस और ये पी ए बार, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सीधे लिख लो ऐसे करके 1 माइनस पी ए, सिंपल तरीका है, 1 माइनस पी बी और 1 माइनस पी सी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रॉपर्टी है, तो 1 माइनस और ये कितना हुआ 1 माइनस पी ए, यानी पहले ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रॉब्लम निकालनी थी, तो 1 माइनस पी ए, जो पहले व्यक्ति, जो पहला स्टूडेंट है उसके द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 है। ठीक है, तो 1 माइनस पी ए लिखेंगे, मीन्स 1/2 लिख दिया। 1 माइनस पी बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है, ये 1/3 लिख दिया। एंड थर्ड 1 माइनस पी सी, ये 1/4 हो गई। इन सभी को सॉल्व करिए, तो ये 1 माइनस और ये 1 माइनस ये लिखेंगे तो ये सिर्फ 1/2 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, अब बच कितना रहा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आएगा 1 माइनस, ये सिर्फ हमारे पास में 1/4 बच, सॉल्व करने पर कितना आएगा, इट शुड बी 3/4, ये आंसर कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में सीधा सा मतलब था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एक प्रॉब्लम दी गई सॉल्व करने के लिए 3 बच्चों को, ठीक है, 1 प्रॉब्लम हैज गिवन टू 3 स्टूडेंट, और बोला गया प्रॉब्लम सॉल्व करनी, कोई भी एक सॉल्व कर दिया, तो इस मतलब कम से कम एक बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या कर लिया, उस चीज को सॉल्व करके निकाल दिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, इट वाज द 14th क्वेश्चन, और 14th क्वेश्चन में 3/4 ऑप्शन आ रहा है डी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ही हुआ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन, क्वेश्चन देखिए आप लोग यहां से, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx minus x dy is equal to 0 given x comma y is greater than 0 is of the form। ठीक है, ये किस फॉर्म में है ये हमको बताना है। ठीक है, चेक करो ये कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को हम चेक करेंगे। 15 में क्या गिवन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका बताना कौन सा होगा, ये y dx, y dx, y dx, y dx बढ़िया नहीं लिखा तो बढ़िया लिखो y dx। ठीक है, और आगे क्या है y dx, और साथ में क्या है माइनस में x एंड dy, ये है इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा ये बताना है। क्लियर, तो आपने करना क्या है, आप इसमें निकाल लो y dx इक्वल टू x dy, या आप ऐसे कह सकते हो कि dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y। ठीक है, इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप दोनों साथ में क्या कर देंगे, साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना होगा, log mod x इक्वल टू log, और ये मॉड में कितना हो जाएगा y, एंड साथ में जो कांस्टेंट c जोड़ते हैं दैट विल बी आल्सो log mod c, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, log x, सीधे log x लिखो, वहां हटा देना के लिए जरूरी नहीं है यहाँ पे, और हम क्या लिखेंगे log और cy, log रिमूव हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो गया cy, x इक्वल टू क्या निकाल दिया आपने cy, x इक्वल टू cy, x इक्वल टू cy, लेकिन इसमें तो आंसर आया नहीं ऐसा, तो मतलब कहीं गलत हो गया, चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं लिखा मैंने, x इंटू dy कर दिया, y इंटू dx कर दिया। ठीक है, x और y क्या है, फिर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट इन द इंटीग्रेशन, तो ये y dx इक्वल टू x dy, dx अपॉन x dy अपॉन y, ये हमने उल्टा लिखा हुआ है इसलिए ऐसा नहीं आया। एक्चुअल हम y को हमेशा क्या लगते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बस ये इधर होगा dy अपॉन y
इसको इधर रखना चाहिए भाई, dx अपॉन x। अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमें y का निकालना है x की फॉर्म में। तो ये यहाँ पर y है, सिर्फ ये y है, तो ये log y निकलेगा। कितना आएगा, log y इक्वल टू log x एंड प्लस ये log c हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं log y इक्वल टू log cx, log हटेगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये cx आ जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू विल गेट y इक्वल टू cx। तो y इक्वल टू cx आ जाएगा। तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ऑप्शन सी कौन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी हम इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन निकाल दिया हमने। अब इसमें हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम चेक करेंगे इसमें, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा के ले चलते हैं, फिर देखते हैं। थोड़ा सा धीमे से ले चलो, ज्यादा नहीं जाना है, ज्यादा निकल गया, ये बहुत जल्दी भागता है। अरे हाँ, यहाँ रखो और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर लो, ऐसे। अब दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है लगता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच टू वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस 2k एंड 3i प्लस लैम्डा जे प्लस k आर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसे करना कैसे है आपको, क्वेश्चन नंबर 16 को हम चेक करेंगे। 16 में गिवन है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा कितना हो जाएगा, देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर हमारे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ए वेक्टर ए गिवन है, सेकंड वेक्टर बी है, और अगर दोनों कैसे परपेंडिकुलर हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वेक्टर ए हमारे पास ये गिवन है 2i माइनस जे एन प्लस 2k एंड डॉट, यहां हम क्या करेंगे 3i प्लस लैम्डा जे एन प्लस इधर कितना कर देंगे k कर देंगे। ये वेक्टर कितना होगा, a डॉट वेक्टर b, ये देखिए a डॉट b, इसको ऐसे लिख लीजिए a डॉट b इक्वल टू 0 होना चाहिए। डॉट करके देख लीजिए, यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के साथ तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 कॉफिशिएंट लैम्डा है तो माइनस लैम्डा हो गया, 2 का इसके साथ में प्लस 2 आया, इक्वल टू कितना कर दिया है 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया ये 8। तो इसमें जो लैम्डा की वैल्यू निकली वो 8 आ गई निकल करके। तो इस दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन निकलेगा। नाउ वी सी द नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, एक हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसका भी। देखिए आप क्वेश्चन नंबर इसका 16 के बाद में क्या है 17 आता है, ठीक है। 17 भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। जहां पर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। देखिए जरा इसको मैं फिर से रीड कर रहा हूं क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स, थोड़ा लिखना पड़ेगा बोर्ड पे। ये देखिए फंक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में, ये दिया है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है। जहां पर ये डिफरेंशिएबल है, जहां पर इसको डिफरेंशियल निकाल सकता है, ठीक है। क्या होगा, ठीक है, वो आपका इंटरवल क्या है। तो देखिए ये x की वैल्यू जो आप देख रहे हैं इसको थोड़ा रिराइट करके लिखना पड़ेगा। जब x 0 से ग्रेटर है और x इसमें क्या है 0 के इक्वल है, दो चीजें हैं, मतलब ये x एफ एक्स इक्वल टू और डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पर है, तो ये ऐसे लिखेंगे हम x प्लस मॉड ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस मॉड ऑफ x जब x क्या है लेस देन 0 है। तो देखिए जब ये ग्रेटर देन 0 है, जब ये x क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में ये मॉड ऑफ x है ये पॉजिटिव ही निकलेगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, और ये 2x हो जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा x प्लस x पहले से था, इसका भी x निकलेगा। तो फाइनली जो इसका निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, इट विल बी 2x, ये 2x हो जाएगा। लेकिन अगर जब ये x लेस देन 0 है, जब x 0 से लेस है, तो जो ये x देख रहे हैं मॉड ऑफ x, इसकी वैल्यू माइनस में लेते हैं। जब माइनस मिलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
इट शुड बी -x, यानी ये करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये कितना आएगा निकल के, ये हो जाएगा 0, ठीक है, और ये खत्म, यहां पर आ गया ये 0। तो ये इस तरीके से निकल के आ गया। x जब 0 से लेस है तो 0 निकल रहा है, और जब x क्या है 0 से ग्रेटर है तो 2x निकल रहा है। तो अब हमें देखना क्या है कि इस फंक्शन को आप कैसे देखेंगे। यहाँ पे अगर इसका हम ग्राफ बनाएं 1 मिनट के लिए, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इट शुड बी लाइक दिस, ये ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके यूं बढ़ता चला जाएगा, ऐसे 0 से ग्रेटर होने पे, ठीक है, और 0 से लेस होने पे क्या निकलेगा, ये 0 ही निकलेगा। यहाँ पर ऐसे करके ऐसे निकल रहा है, क्लियर। तो जब यही निकल करके आ रहा है तो आप देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, डिफरेंशिएबल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विद द फंक्शन एफ एक्स प्लस, और ये कितना है मॉड ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चेक करिए आप, चेक करिए आप इसमें कौन कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे जब x क्या है 0 से लेस हो रहा है तो 0 निकल रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, मतलब इसमें कोई वैल्यू इसकी निकल नहीं रही है, मतलब ग्राफ आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो यहीं पे निकल रहा है। तो आई थिंक इट शुड बी, ये जो आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, इट शुड बी, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए इसका मेरे हिसाब से आंसर ए शुड बी करेक्ट। ए कैसा होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बस बच्चों 1 मिनट। हेलो बच्चों, इसमें एक चीज आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, जब x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आती है निकल करके। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन आपका जो है इट शुड बी, जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं, 1 मिनट, इट विल बी डिफरेंशिएबल ड्यूरिंग, जो इसमें आप कुछ भी डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएबल है फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसमें दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ऑप्शन सी इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इधर से भी डिफरेंशिएबल निकलेगा और इस साइड में भी डिफरेंशिएबल है, केवल 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं, दिस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट ओनली x इक्वल टू 0, और सारे रियल नंबर पे कैसा होगा फंक्शन है आपका, डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन सी इसमें कैसा निकलेगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें हम आगे चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द डायरेक्शन कॉस साइन, द डायरेक्शन कॉस साइन जो निकलेगा वो कितना होगा, डायरेक्शन कॉस साइन अगर हम बात करें इसमें तो डायरेक्शन कॉस साइन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द डायरेक्शन कॉस साइन ऑफ लाइन 1/c 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 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आप लाइन, एक लाइन की जो डायरेक्शन कॉस साइन है वो इस टाइप से गिवन है, कौन कौन से गिवन है, 1/c 1/c और 1/c गिवन है। तो c की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा करके दिया है, ये कितना दिया है, cos अल्फा इक्वल टू 1/c है, cos बीटा इक्वल टू 1/c है, एंड cos गामा इक्वल टू कितना है 1/c गिवन है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो डायरेक्शन कॉस साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा एंड प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इन सब की वैल्यू 1/c गिवन है, 1/c स्क्वायर 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। चेक करके देख लीजिए, तो फाइनली कितना निकला, ये आया हमारे पास में 3/c स्क्वायर इक्वल टू 1, 3/c स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू 3, मींस c इक्वल टू कितना निकला प्लस माइनस एंड दिस इज 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या c का, ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं ये यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए। अब इसमें हम चेक करेंगे इसका अगला पार्ट, इसका अगला पार्ट हम चेक करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 जो एजरसन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है, एजरसन रीजन का क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं एजरसन रीजन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें एक एजरसन दिया होगा और फिर उसके बाद में उसका रीजन दिया होता है। तो हम क्वेश्चन 19 की अगर बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट f(x) बी अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 6 सच दैट d by dx ऑफ f(x) x - 1 टू होल स्क्वायर x - 3 टू होल क्यूब, ठीक है। और एजरसन दिया है f(x) इज मिनिमम, हैज अ मिनिमम एट x इक्वल टू 1, ये करेक्ट है आपका। उसके बाद में जो रीजन इसका दे रखा है इन्होंने, when d by dx of f(x) is less than 0 and x belongs to a minus s comma a, as well as यहाँ पे d by dx of f(x)
इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू a कामा a प्लस h। तो ये रीजन भी रखा इन्होंने, ये भी क्या है आपका करेक्ट दिया है, a एंड c आई मतलब एजर्सन एंड रीजन बोथ इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ t। तो 19th में जो a ऑप्शन होगा दैट विल बी करेक्ट। तो 19th का जो क्वेश्चन हुआ, 19th ऑप्शन जो हुआ 19th में a विल बी करेक्ट। अब हम बात करेंगे इसमें एजर्सन 20th की। तो 20th नंबर हमारा एजर्सन दिया है, ये दिया है द रिलेशन 1 2 3 4 टेंस टू x y z एंड p डिफाइंड बाई fx। इसको थोड़ा सा और इधर लिखना पड़ेगा, जगह यहाँ पर हमारे पास में कम है थोड़ी सी, इसको इधर ले करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, ऐसे करके। तो अब देखिए इसको अगर हम चेक करें तो हमारे पास में ये क्या दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में 20th में हम चेक करें तो 20th क्वेश्चन में है f इक्वल टू f इज सच दैट, f क्या है इज सच दैट, f इज सच दैट, और ये कितना है 1 2 3 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। एंड ये टेंस टू कितना दिया है, टेंस टू x कामा y कामा z कामा p, ऐसे दिया हुआ है। और इसमें जो फंक्शन बनना है वो फंक्शन इक्वल टू कितना गिवन है, दिस इज 1 कामा x 2 कामा y एंड 3 कामा z दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है। बाइजेक्टिव फंक्शन है, बताना कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, एक्चुअल में ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन इसलिए नहीं है बिकॉज 1 की इमेज है, 2 की इमेज है और 3 की इमेज है, और यहाँ पर इस 4 की इमेज कहीं पर है ही नहीं, इस 4 की इमेज यहाँ पर है ही नहीं, 4 बिना इमेज के है, तो ये फंक्शन ही बना। तो जो आपका एजर्सन हुआ ये गलत हो गया। फिर इसमें दिया था फंक्शन 1 2 3 x y z p सच दैट इज ऑन टू, ठीक है। अब फंक्शन दिया है कि ये फंक्शन आपका है सच दैट ये ऑन टू है, ठीक है। ये क्या है सच दैट ऑन टू है कि 1 1 लिखा हुआ है, चेक करो भाई इसको जरा बढ़ा करके इधर, ये कैसा है, ये क्या है इज 1 1, ठीक है। ये दिया है द फंक्शन f इक्वल टू 1 2 3 x y z एंड p इज 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन हमारा कैसा है 1 1, 1 का इमेज x है, 2 का इमेज y दिया है, 3 का इमेज कितना दिया z दिया है, तो ये तो 1 1 है, ये 1 1 है, ठीक है। ये फंक्शन आप कैसा है 1 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है जो ऊपर वाला फंक्शन दिया है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्लियर। तो ये आपका सेकेंड वाला जो आपका रीजन दिया हुआ है, जो रीजन है वो करेक्ट है, रीजन कैसा है करेक्ट है, बट ये उसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए इज फॉल्स एंड जो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा चेक कर लेते हैं, इसको इधर ले जाना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, देखो इसमें लिखा हुआ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए फॉल्स है लेकिन आर कैसा है ट्रू है, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि ए फॉल्स और आर कैसा है ट्रू। आर जो मतलब जो रीजन नीचे दिया हुआ है वो 1 1 है, लेकिन जो ए है वो फंक्शन ही नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो अभी इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 20th बी हो गया, ठीक है। इस 20 नंबर क्वेश्चन के बाद में, ठीक है, अब हम इसमें करने वाले हैं इसका सेक्शन बी। सेक्शन ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेक्शन बी करने वाले हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो सेक्शन बी करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं।